Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. Open your books of science. Unit number 4. Environmental pollution. Environmental means माहौलियाती pollution, आलूदगी. Over the years, कई साल पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव काज सीवियर हार्मफुल चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट. जो इंसानों की सरगर्मियाँ हैं, इंसानी सरगर्मियों ने हमारे जो माहौल है उसमें बहुत सी नुकसानदेह तब्दीलियाँ रुनमा की. रिसेंटली यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द स्मोक. अब आपने रिसेंटली ही सुना होगा स्मोक के बारे में. इन मैनी एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से बहुत से इलाक़ों में इट काज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंक्लूडिंग. ये बहुत बड़े जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो काज करती है, इंक्लूडिंग अस्थमा, ब्रोंकाइल इन्फेक्शन, एलर्जीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. अब जो हमारे पास पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमें बीमारियाँ होती हैं वो कौन सी है? अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी, ब्रोंकाइल इन्फेक्शन यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स जो है इससे वो हो सकती हैं. नेक्स्ट है ड्यू टू स्मोक की वजह से विजिबिलिटी गेट लो, दिखाई देना कम हो जाता है. एंड इट बिकम वेरी डेंजरस, और ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है टू ट्रैवल, सफ़र करने के लिए. ऑन द हाईवे के ऊपर एंड मोटरवे के ऊपर. डैट कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री. फ़्लाइट्स गेट डिलेड बिकॉज ऑफ स्मोक. जो मोटरवे और हाईवे पे जो सफ़र करना है वो मुश्किल हो जाता है, और ये वो पार्ट्स हैं जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक सिटी को दूसरी सिटी के से जॉइन करते हैं. फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले यानी कि लेट हो जाती हैं स्मोक की वजह से. इन्वायरमेंट क्या है यानी कि माहौल क्या है हमारा? एवरीथिंग दैट्स अराउंड यू फॉर्म योर इन्वायरमेंट. हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मूव कर रही है वो आपका इन्वायरमेंट है. द इंट्रोडक्शन ऑफ harmful substances into environment due to human activities is called pollution. अब इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो हमारा माहौल जो है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं. हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि नुकसानदेह चीज़ों का शामिल हो जाना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो पोल्यूशन कहलाता है. पोल्यूशन की डेफिनेशन है यहाँ पे, द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूशन. ऐसे सब्सटेंसेस जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें वो पोल्यूशन कहलाते हैं. दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस आर मैन एक्टिविटीज़. ये कुदरती तौर पर भी पाए जा सकते हैं या इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी पाए जा सकते हैं. पॉल्यूटेंट हमारे पास आ जाते हैं वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करते हैं. टुडे पॉल्यूटेंट्स आर एवरीवेयर. अब आजकल जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं. दे आर हार्मिंग द अर्थ एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन इट एज द क्वालिटी ऑफ एयर. ये हमारी ज़मीन को मुतासिर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके साथ साथ जितने भी जानदार इस ज़मीन पर रहते हैं उसको क्वालिटी को, हवा की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, वाटर को. एंड सॉइल गेट डिग्रेडेड, और जो हमारे पास ज़मीन है वो बंजर हो रही है इसकी वजह से. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. यहाँ पे पोल्यूशन की 3 टाइप्स बताई गई हैं. एयर पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलीज पॉल्यूटेंट इनटू द एयर मेकिंग इट हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स. अब जो इंसान है, इंसानी सरगर्मियों के तहत जो हमारे पास स्मोक होती है यानी कि जो धुआं होता है फैक्ट्रीज़ का, उसको उसमें इन्वायरमेंट में फेंक दिया जाता है, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जानदारों के लिए नुकसानदेह होती है. दिस एयर पॉल्यूटेंट्स कैन रिमेन इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये हमारी हवा में एक लंबे वक्त के लिए, लंबे अरसे के लिए रहते हैं. द विंड और रेनी केयर दैम टू प्लेसेस फॉर अवे फ्राम द सोर्सेज ऑफ द एक्टिविटी. अब ये हवा और बारिश जो है वो इसका ज़रिया बनती है उन पॉल्यूटेंट्स को हमारे इन्वायरमेंट से निकालने का. दिस अफेक्ट द एरियाज़ एज वेल एज, और इस तरह से ये मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करती है. एयर पोल्यूशन इज़ मेनली कास्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. एयर पोल्यूशन की जो वजूहात हैं वो यहाँ पे दी गई हैं. फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस आर बर्न इन पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तेल का जलाना, कोयले का जलाना, नेचुरल गैस का जलाना पावर स्टेशंस के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाने के लिए इन चीज़ों का जलाना जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह बनता है. फ्यूल्स बर्न टू रन व्हीकल्स, जो तेल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है वो इसकी वजह बनता है. बर्निंग ऑफ गार्बेज यानी कि कचरे को जलाना. रिलीज़ ऑफ स्मोक बाय इंडस्ट्रीज़ से स्मोक का निकलना.
नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास क्या है? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। अब ज़मीन जो है उसके गिर्द एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच ट्रैप सम ऑफ द सन हीट एनर्जी। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक गैसेस का मिक्सचर है जो सूरज की हीट को, सूरज की शुआओं को रोकता है। दिस वार्म द एनर्जी सो डैट इट कैन सपोर्ट लाइफ। अब ये एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ज़मीन पर लाइफ जो है वो सपोर्ट की जा सकती है। यानी कि अगर डायरेक्ट हमारी ज़मीन पर ये सूरज की रेडिएशंस आएंगी तो वो हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। दिस वार्म्स द अर्थ सो डैट इट्स कैन सपोर्ट लाइफ। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक लेयर है, इस लेयर को हम नाम देंगे एटमॉस्फेयर, ओजोन की लेयर। तो ये जो हमारे पास क्रिएट कर रही है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। Scientists think that human activities increase the amount of gas like carbon dioxide in the atmosphere। अब साइंसदानों का मानना यह है कि जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेह हैं। विदाउट दिस ग्रीन हाउस गैसेस, इन ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर द अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। इट वुड बी अ सॉलिड बॉल ऑफ रॉक एंड आइस। अगर हमारी ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएगी रहने के लिए। एंड इट्स बी अ सॉलिड बॉल ऑफ रॉक एंड आइस। और ये हमारी ज़मीन जो है वो सिर्फ एक बॉल आप कह सकते हैं होगा पत्थरों का और बर्फ़ का। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। इंसानी सरगर्मियाँ जो है फोसल फ्यूल्स को जो बर्न किया जाता है तो वो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कॉज करेगा। दिस कैन लीड टू मच हीट बीइंग ट्रैप्ड। ये बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ नोन एज द इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्हेंस करेगा। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल्स आर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। यही तो वजह है कि जो लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से परेशान हैं। यानी कि अब गर्मियाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है अर्थ का, क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न है वो बढ़ता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। एयर पोल्यूशन आल्सो काज नंबर ऑफ डिजीज़। अब एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी तादाद में बीमारियां होती हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन द एयर कंटेनिंग पोल्यूटेंट्स। जब आप ऐसी हवा में सांस लेते हैं जहां पे पोल्यूटेंट्स मौजूद हों, हार्मफुल सब्सटेंसेस आर टेकन इनटू बॉडीज काजिंग अस्थमा और लंग कैंसर। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और अस्थमा की बीमारी, दमे की बीमारी हो सकती है और लंग कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हमारे पास आ जाएगी वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी एक बेसिक ज़रूरत है इस ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं उनको रहने के लिए। पोल्यूटेड वाटर इज़ डेंजरस फॉर पीपल एनिमल एंड प्लांट। अब जो आलूदा पानी है वो नुकसानदेह होता है लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए। समटाइम्स पीपल थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर। कभी कभार जो है वो लोग वेस्टेज को फेंक देते हैं रिवर में, लेक में, ओशंस में। ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज आल्सो पोल्यूट वाटर। जो इंसानों का वेस्ट होता है या जो फैक्ट्री से निकलता है वो पानी को गंदा कर देता है। समटाइम्स एवरी सीवेज एंड इवन गार्बेज फ्रॉम सिटीज़ आर डम्प्ड इनटू द सी। आमतौर पर ऐसा होता है कि हर रोज़ जो हमारा कचरा होता है और जो गंदा पानी होता है उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। दिस हार्म द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि ऐसे जानदार जो पानी में रहते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। पोल्यूशन ऑफ द सी किल्स द फिश एंड अदर एनिमल। अब जो पानी समुद्र के अंदर पोल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, वो क्या करती है कि मछलियों को ख़त्म कर देती है एंड अदर एनिमल जो दूसरे जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं। इट आल्सो मेक वाटर अनफिट फॉर स्विमिंग एंड बाथिंग। और ये पानी को नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए अनफिट यानी कि ख़राब बना देती है। द पोल्यूटेंट्स आल्सो रीच द ग्राउंड वाटर और वाटर सप्लाईज विच माइट एंड अप इन आवर हाउसेज। और इसकी वजह से जो हमारे घरों में पानी आता है, जो ज़मीन की सतह से पानी निकाला जाता है वो भी क्लीन नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन यानी कि ज़मीनी आलूदगी। ह्यूमन मेक्स लॉट ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल्स एंड कैंड फूड एंड इवन ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान है वो बहुत सी चीज़ें बनाता है, जैसे प्लास्टिक की हो गई, कैंस वगैरह हो गए, जो बॉटल्स आप लोग पीते हैं, ये सब भी कुछ जो है। देयर आर वेस्ट फ्रॉम हाउसेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड स्कूल्स। और घरों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, स्कूल से जो वेस्ट कचरा निकलता है, डंपिंग ऑफ वेस्ट काजेज लैंड पोल्यूशन।
अब इसको ज़मीन के अंदर दबा देना पोल्यूशन के बायस बनता है। सम पीपल लीव वेस्ट ऑन स्ट्रीट, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घरों का कचरा जो है वो गलियों में फेंक देते हैं। एंड बीचेस, और जब बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे फेंक देखते हैं। इट इज़ अ डेंजरस फॉर एनिमल्स एट इफ़ दे ईट द वेस्टेज, तो ये जो जानवर हैं जो यहाँ ऐसे घूम रहे होते हैं, अगर वो इस चीज़ को खाते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। इट काज द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ टू बिकम अनसूटेबल फॉर यूज़ बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, ये हमारे लिए ज़मीन के जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोस्ट वेस्टेज डिकम्पोजेज दे ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होगी उसे हम थ्रू अ बैक्टीरिया स्मॉल पीसेस में डिकम्पोज करेंगे एंड अदर डिकम्पोजर्स आर एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, और जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होंगे वो सॉइल का पार्ट यानी कि मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। इट इंक्लूड किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल मैटर एंड पेपर, इसमें हमारे पास आ जाएगा किचन का वेस्ट जो होगा, एनिमल्स का वेस्ट, वेजिटेबल, ये सभी कुछ जो है इसको डिकम्पोज किया जाएगा। दीज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहलाएंगे यानी कि ऐसे वेस्टेज जिसे डिकम्पोज किया जा सकता है। Biodegradable waste can be ugly and have a foul smell. They can attract disease carrying पेस्ट सच एज फ्लाइज, मॉस्किटोज़ और रैट्स। अब ये जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होंगे इनकी एक स्मेल होती है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, और ये प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो जाएंगे। वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल एजेंट्स इवन इन 100 ऑफ ईयर्स आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटीरियल जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, 1000 साल भी उसको अगर मिट्टी के अंदर हम उसे कर लेते हैं डंप, फिर भी हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। ज़मीन पर नॉन बायोडिग्रेडेबल के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वेस्ट कैन एंड आउट इन द वाटर वेयर इट कैन हार्म मैरीन स्पीशीज दैट ईट इट बाय एक्सीडेंट। अब हमारे पास ऐसे वेस्टेज जो होते हैं वाटर के अंदर जो नुकसानदेह होते हैं मरीन स्पीशीज़ के लिए। मरीन स्पीशीज़ हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ आती हैं जो ओशंस में रहती हैं, दैट ईट बाय एक्सीडेंट, जो किसी भी थोड़ा हादसे के ज़रिए जिन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाता है। स्मॉल ट्रैश मटीरियल सच एज प्लास्टिक रिंग्स दैट फिट अराउंड द लिड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर कैन गेट इंटेंगल्ड अराउंड द नेक ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स काजिंग दैम टू चॉक। तो कुछ हमारे पास ट्रैश मटीरियल, कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जैसे कैंस हैं, तो अगर आप उसको ऐसे ही रख देते हैं तो जो बर्ड्स हैं उसके साथ अगर टकराएंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, डॉग्स कैन गेट देयर हेड स्टक इन प्लास्टिक बैग्स वाइल स्निफिंग फूड। अब हमारे पास कुछ जानवर ऐसे जैसे कि काऊ हो गए, गोट वगैरह, तो ये जब स्निफिंग कर रहे होते हैं यानी कि खुराक को तलाश कर रहे होते हैं, तो जब ये किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर अपना हेड करेंगे तो वो इस वे में उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दिस समटाइम्स लीड टू डेथ बाय सफोकेशन, और सफोकेशन की वजह से यानी कि सांस की तंगी की वजह से उनकी अमवात वगैरह हो सकती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल सच एज लॉन्ड्री डिटर्जेंट मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़। अब जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है वो वाटर को अनफिट कर देता है यूज़ करने के लिए, यानी कि इस्तेमाल करने के लिए वो उसको अनफिट कर देगा। नेक्स्ट आप कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। यूनिट चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वोकैबुलरी वर्ड्स। इन्वायरमेंट मीन माहौल, पॉल्यूटेंट्स आलूदगी फैलाने वाले मादे, जनरेट पैदा करना, इन्हेंस्ड बेहतर बनाया गया, अस्थमा दमा, बायोडिग्रेडेबल वो जरासीम वगैरह के अमल से खराब या तहलील हो सकें, पोल्यूशन आलूदगी, फ्यूल ईंधन, गार्बेज कूड़ा करकट, फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास ईंधन आ जाएगा, स्ट्रीट्स गलियाँ। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पोल्यूटेंट्स। अ सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स समथिंग आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंस जो किसी चीज़ को आलूदा करें वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या है? स्मोक इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एक एयर पोल्यूशन की टाइप है। कास्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग के मिलने से ये बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल कुदरती अमल है डैट अकर जो रूनुमा होता है व्हेन सर्टेन गैसेस इन द अर्थ, जब ज़मीन पर जो चंद गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, जो सन से आने वाली हीट को
को ट्रैप करते हैं यानी कि उसे रोकते हैं। कीपिंग द प्लैनेट वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ, और ज़मीन को जो है वो गर्म रखते हैं सपोर्ट लाइफ यानी कि ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए, जो हमारी अर्थ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट सम कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के आप टाइप्स लिखेंगे। कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड सॉइल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं जो एयर को पोल्यूट करेंगे, वाटर को एंड सॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे पास क्या है? द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें, नुकसान पहुंचाएं, वो हमारे पास पोल्यूशन कहलाते हैं। हाउ कैन वाटर पोल्यूशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट। वाटर पोल्यूशन किस तरह से हमारे माहौल को मुतासिर कर रहा है? वाटर पोल्यूशन कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ। ये हमारे पास जो पानी में रहने वाले स्पीशीज़ हैं उसे नुकसान पहुंचा रहा है। स्पॉइल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जो हमारे पास पानी पीने के ज़खायर हैं उसको ज़ाया कर रहा है। एंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, और इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ फॉसिल फ्यूल्स एंड द सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कैन पोल्यूट वाटर। कौन से दो सोर्सेज जो हैं वो पानी को आलूदा कर रहे हैं? फर्स्ट वन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द सेकेंड इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द एसिडिक गैस रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से कौन सी एसिडिक गैस जो है, कौन सी जहरीली गैस जो है वो रिलीज़ की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका यहाँ पे हमारे पास सिंबल है SO2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से क्या मुराद है? मोस्ट वेस्ट डिकम्पोज, दे ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर्स एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल। ऐसे हमारे पास स्पीशीज या ऐसी सब्सटेंसेस जो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आप लॉन्ग आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने डिटेल से बताना है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर व्हेन द सर्टेन गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप हीट फ्रॉम सन। हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट कब अकर यानी कि कब रूनुमा होगा? जब हमारे पास सर्टेन गैसेस यानी कि जो चंद गैसेस अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं सूरज की तरफ से, जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जब ज़मीन इसको ट्रैप करेगी तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनेगा। वार्मिंग द प्लैनेट, ज़मीन को गर्म रखने के लिए दिस ट्रैप हीट वार्म द अर्थ सरफेस मेकिंग इट हैबिटेबल। ये ज़मीन को हीट अप करती है और हैबिटेबल यानी कि रहने के काबिल बनाती है। नेचुरल प्रोसेस यानी कि कुदरती अमल। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक हमारे पास कुदरती अमल है। बट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं उन्होंने इसकी कंसनट्रेशन को, इसकी मिकदार को बढ़ा दिया है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द इन्वायरमेंट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के जो इफेक्ट्स हैं हम उसको देखेंगे। The non-biodegradable material have the following impacts on the environment. Non-biodegradable material have harm the environment. ये हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। Contaminating soil and water and affecting animal, जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे। स्मॉल ट्रैश मटेरियल कैन इफेक्ट द एनिमल, जो हमारे पास मटेरियल होगा वो एनिमल्स यानी कि जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक लॉन्ड्री डिटर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्मॉल ट्रैश मटेरियल कैन इफेक्ट द एनिमल, जो हमारे पास मटेरियल्स है वो एनिमल्स को इफेक्ट कर रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक लॉन्ड्री डिटर्जेंट कैन मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़ एंड केमिकल्स इन द वाटर कैन बी फैटल, और जो हमारे पास वाटर के अंदर केमिकल्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक वर्क के सोल्यूशन है पेज नंबर 52 एंड 53। सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज स्मोक, सेकंड ऑल ऑफ द अबव, थर्ड वन ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोर्थ वाटर पोल्यूशन एंड द फिफ्थ वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वोकैबुलरी रिव्यू, मैच द कॉज टू इट्स इफेक्ट। ये मैच द कॉलम है तो इनके सामने इनके करेक्ट आंसर्स लिखे हैं, आप इसे देख सकते हैं और इसको इसी तरह से एज इट इज़ आप लोग करेंगे। ऑब्जर्व एंड आंसर्स, यहाँ इमेजेस को देख के आप इसका आंसर देंगे। प्लास्टिक बॉटल जो है वो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है क्योंकि हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ऑरेंज पील ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है। मशरूम एंड ड्राई लीव्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके क्लास।